आज आपकी मुलाकात खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज से गाने वाली पाकिस्तान की सबसे वायरल सिंगर निम्रा मेहरा से करवाने जा रहे हैं। सिर्फ 20,000 कमाने वाली निम्रा मेहरा की अब माहाना आमदन कितनी है? निम्रा मेहरा का बंगला, गाड़ियां और प्रोटोकॉल कैसा है? निम्रा मेहरा को पाकिस्तान आइडल शो से रिजेक्ट क्यों किया गया? निम्रा मेहरा के नए गाने ने पाकिस्तान और इंडिया समेत पूरी दुनिया में मकबूलियत कैसे हासिल की? निम्रा मेहरा शादी लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? मजीद इनकी क्या है कहानी, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। बचपन की कोई ऐसी याद? बहुत शरारतें करती थी। पटाखे होते हैं छोटे छोटे, जाते जाते बस चिक करके मैं फेंक देते थे। अच्छा, आपकी जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? 20,000 रुपए। अच्छा। हाँ। और अभी आप महाना कितना कमाती हैं? अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अब हजारों तो चाहिए नहीं होते, लाखों चाहिए होते हैं, तो बस इतना कमा लेते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी कशिश नजर आती है, क्या हकीकत में भी ऐसे ही है? आप बताएं, आप मिले हैं ना अभी तो। आपने पाकिस्तान आइडल में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं गुस्से में आ गई थी। तुम लोगों ने मुझे निकाला क्यों है? पर अभी अच्छा। मैं कहती हूँ कि कभी कभी रिजेक्शन अच्छी होती है। आपका मोहब्बत पे यकीन है? ऑफ कोर्स है। अच्छा, तो कभी हुई है मोहब्बत? हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या। अरे वाह, जबरदस्त। कोई ऐसा सीक्रेट जिसका अभी तक किसी को नहीं पता? मुझे रेसिंग करने का बहुत शौक है, तो मैं बहुत रेसिंग करती हूँ। मैं गाड़ियाँ मैंने नुकसान बहुत किया है गाड़ियों का। माया वे गल सुन माया वे, तू सुबह दी पाक हवा वरेगा, साडे पिंड नू जांदी राह वरेगा, तेनू भुलिए भी ते किंज सजड़ा, तू आंदे जांदे सावरेगा। बज़ाहिर लोगों को आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी कशिश नजर आती है, क्या हकीकत में भी ऐसे ही है? आप बताएं, आप मिले हैं ना अभी तो, आप बताएंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमें तो नजर आती है। मेरी पर्सनालिटी लोगों को ऐसा लगता है शायद वीडियोस में ऐसी है कि बहुत मुस्कुराती है या बड़ी शोखी है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। शोखी तो नहीं लोग कहते हैं। लोगों को लगता है बात ऐसे करती है, बहुत ओवर एक्टिंग करती है। लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी नेचर ऐसी है। जब आप आए, आपने भी आके मुझे ये लफ्ज़ बोला कि मैं बहुत हर बंदे को प्यार से मिलो, हंसते मुस्कुरा के बात करो। मेरी नेचर है ऐसी बात करना, ताकि अगला बंदा जो भी आपके पास आया है वो कंफर्टेबल फील करे, उसको मतलब आपसे बात करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी ये होता है कि यार जो भी आया उससे हंस के मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। अच्छा, आपकी जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? मेरी जिंदगी की पहली कमाई 20,000 रुपए थी। अच्छा। हाँ। और उसको खर्च ऐसे किया था कि जब मुझे पहला मेरा चेक मिला था 20,000 का, तो मैं इतनी खुश कि 20,000 रुपए मिले हैं। मतलब 20,000 बहुत। मैं मामा बाबा 20,000 मिले, हम इसका खाना खाने जाएंगे, हम इसका ये करेंगे। अब माँ बाबा के लिए ऑफ कोर्स मैं खुश थी, तो वो खुद भी बहुत खुश थे कि अच्छा वो इतना खुश हो रही है कि पहली दफा उसने कमाया है। तो हम लोग पहले खाना खाने गए थे। वो मैं कहता आज खाना मेरी तरफ से होगा, बाबा कहते क्या बच्चों जैसी बात कर रही है, 19 साल की है, इसको खाना मेरी तरफ से होगा। तो वो मैंने तब अपने, मुझे याद पड़ता है, मैंने सिर्फ खाना खाया था, उसके बाद मैंने सारे बाबा मामा को पैसे दे दिए थे। और मेरी लाइफ का ये एक है, शुरू से रहा है कि मेरी जब तक मेरे बाबा जिंदा थे, मेरे सारे अकाउंट्स, मेरे पैसे, मेरी चीज़ें, हर चीज़ मेरे बाबा के अंडर होती थी। मैं तो कार्ड भी स्वाइप करती थी, मेरे बाबा को मैसेज आता था अभी किधर हैं आप, क्या लिया है आपने, कितने का लिया है। तो मेरे बाबा को हर चीज़ पता होती थी, क्या कब कहाँ क्या कर रही है। अच्छा, आपकी पहली कमाई 20,000 थी और अभी आप महाना कितना कमाती हैं? 30,000। सच्ची बताइए, लोग जानना चाहते हैं, आपके फैन जानना चाहते हैं। इतना कमा लेते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजर जाती है। लाइक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अब हजारों तो चाहिए नहीं होते, लाखों चाहिए होते हैं, तो बस इतना कमा लेते हैं कि गुजर जाए। सही। अच्छा, आप एक कॉन्सर्ट का कितना चार्ज करती हैं? ये मैं लोगों को, अच्छा ये इसके मल्टीपल आपकी ना अमाउंट्स होती हैं। आप अगर इन सिटी में परफॉर्म कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी परफॉर्म कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर जगह की अलग अलग अमाउंट होती है। तो एक आप स्पेसिफिक बता नहीं सकते, लेकिन अच्छा चार्ज अच्छा। चले फिर काम की बातों पे आते हैं। सिंगिंग की तरफ कैसे आई? सिंगिंग की तरफ ऐसे आई कि मुझे बचपन से सिंगिंग का बहुत शौक था। लाइक
मेरी मम्मा बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन वो सिंगर नहीं थी, बस ऐसे ही बाबा के लिए गा लिया, किसी फैमिली के फंक्शन पे हमने गा लिया, ऐसा होता था। सिंगर नहीं थी वो बेसिकली। तो उनकी तो मेरी दादो बहुत अच्छा गाती थी, मेरी फूफो बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा। तो मेरा ये था, मेरी एक कजन थी वो बहुत अच्छा गाती थी, तो हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं था कि सब में थोड़ा थोड़ा था कि अच्छा अच्छा गा लेते थे। और उन सबका मिक्सचर मैं निकली, फिर मैं भी अच्छा गाने लग गई। तो मेरे में हिम्मत थी और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे, तो मैंने कहा चलें इस करियर को थोड़ा शुरू करके देखते हैं। तो अच्छा हुआ, मतलब अच्छा, ये आपको कब अंदाजा हुआ कि आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है और इसको आपने प्रोफेशनल चूज करना है? मुझे तो आज से कोई 3 साल पहले तक यही लगता था कि यार पता नहीं गा पाऊंगी नहीं गा पाऊंगी। मैं मतलब मैं एक फैमिली ऐसी नहीं है मेरी कि मैं उस एक बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे सब सिंगर्स हैं, बहुत सपोर्ट होती है, बहुत ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि गाना चाहती हूँ, गा रही हूँ, एक दिन अच्छा गा ही लूंगी और शायद कोई नाम बन जाएगा। वो तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने मेहनत 6 साल की मेहनत का फल दे दिया है, तो ये हो गया। सही। आपने कभी सोचा था कि आप इतना ज्यादा वायरल हो जाएंगी एक सॉन्ग से? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये जरूर पता था कि एक दिन कामयाब होंगी, इतनी मैं मेहनत करती हूँ। एक दिन अल्लाह कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हो मैं उसका फल देता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे ये जरूर पता था कि एक दिन आएगा, लेकिन ऐसे आएगा ये नहीं पता था। इसका अच्छा, आपने पाकिस्तान आइडल में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया गया। उस वक्त आपके क्या तासरात थे? उस वक्त कुछ भी नहीं, मैं गुस्से में आ गई थी। तुम लोगों ने मुझे निकाला क्यों है। पर अभी मैं कहती हूँ कि कभी कभी रिजेक्शन अच्छी होती है। अगर तब निकाल दिया कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना, अभी कोई बात नहीं। इट्स ओके। तो तब उनकी रिजेक्शन को मैंने तब थोड़ा गुस्सा आया था, हर बच्चे को आता है। मैं तब छोटी थी, मुझे बहुत गुस्सा आया। इतना अच्छा, मैं खुद ये मानती हूँ कि तब मैं अच्छा नहीं गाती थी, मैं बहुत बुरा गाती थी। और बहुत बच्चों जैसे चुन्नू सी आवाज़ थी मेरी, तब बेसुरा गाया मैंने वहाँ पे। बनता था मेरा रिजेक्ट करना उनको चाहे ना, शुक्र है मुझे मारा नहीं थे, मुझे रिजेक्ट किया था। तो यार सही है, बस ठीक है, मैं उसको भी पॉजिटिव लेती हूँ। अगर मुझे रिजेक्ट ना करते, मैं मेहनत ना करती, मैं कुछ बनती नहीं सर। अच्छा, काम की बातें तो बहुत हो गई है, अभी हम मोहब्बत पे बात करते हैं। और आपका मोहब्बत पे यकीन है? ऑफ कोर्स है। अच्छा, तो कभी हुई है मोहब्बत? मैं इस बार एक शेर सुनाती हूँ, थोड़ा फनी सा। सुनाए। ओके, वो है बीपी लो रहंदा। क्या हुआ? This is so funny, oh my god. सुनाए जैसा भी है। बीपी लो रहंदा, दिल दा की करिए, दिल विच ओ रहंदा। कौन वो रहंदा? है नहीं, लेकिन फिर कौन है वो खुशकिस्मत? वो आएगा तो पता चलेगा, अभी तो मुझे भी नहीं अभी पता। कोई भी नहीं आया। अभी हमने दिल का पिंजरा खाली रखा है, उसको ताले लगाए हमें, अभी कोई नहीं है। अच्छा, अब जो ये लॉक खोलना चाहेगा उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है? उसमें क्वालिटी ये होनी चाहिए कि झूठ ना बोले, सही, मिसकमिटमेंट ना करे, इज्जत दे, और सेंसिबल हो। सेंसिबल मतलब आप उसको रख रखाव चीज़ों का, मामलात का, बात करने का, और कमिटमेंट्स पे पूरा उतरने वाला हो, नहीं तो ना हो। सही। अमीर होना चाहिए या गरीब? तो लाइक अमीरी गरीबी वो होती है, आप एटलीस्ट इतना कमा सकते हैं आप कि आप 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, आप अच्छा लाइफस्टाइल जो आपका है वो मेंटेन कर सकते हैं, दैट्स इट। अमीरी गरीबी आपकी किस्मत में जो आपको है वो तो मिलना ही मिलना। अगर आपकी किस्मत में गरीब लिख दिया है ऊपर वाले ने, तो गरीब ही मिलेगा। अमीर लिख दिया तो अमीर ही मिलेगा। उसकी जिंदगी में सारी जिंदगी कवारे मरने का क्यों आपने सोचा हो है। सही, जबरदस्त। अच्छा, प्यार से डर लगता है या थप्पड़ से? प्यार से डर लगना चाहिए, थप्पड़ से उससे ज्यादा लगना चाहिए। प्यार में पड़ा क्योंकि थप्पड़ से दर्द होती है। प्यार में पड़ा थप्पड़ नजर नहीं आता, लेकिन वैसे जो थप्पड़ पड़ता है वो नजर आता है। तो जो थप्पड़ नजर नहीं आता उसकी तकलीफ फिर भी कम है, जो दुनिया के सामने पड़ेगा उसकी तकलीफ ज्यादा। दुनिया माफ नहीं करती। जबरदस्त, गुड रिप्लाई। अच्छा, लड़के बेवफा होते हैं या लड़कियां? दोनों। कैसे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कभी लड़के बहुत वफादार होते हैं, लड़कियां वफा नहीं करती। कभी कभी लड़कियां बहुत वफा करती हैं, लड़के वफा नहीं करते। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़के वफादार नहीं होते या लड़कियां नहीं होती। मैंने दोनों को टाइम टू टाइम बदलते देखा है। तो दोनों अपनी, जो मुझे ऐसा लगता है जो लोग वफादार होते हैं उनको आगे से वफादारी मिलती ही नहीं है। वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों बेचारे रोते हैं। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, लोगों को शायद ना वो
प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप लड़कियां अच्छी लगती हैं, जो सीरियस होते हैं उनको अच्छे नहीं लगते। वो कहते नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है। कैसा मजे का रिप्लाई कर दिया आपने। अच्छा, आप खूबसूरत हैं, नौजवान हैं, प्रपोजल तो आते होंगे, हाँ वो तो आते और रहते जब रिजेक्ट करना होता है तो क्या एक्सक्यूज करते हैं? हैं। नहीं, मैं रिजेक्ट इस सेंस में करती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि सोचेंगे, फिर मैं अच्छा। सोचती रहती हूँ। सही। सोचे जाती हूँ। आपको शेर व शायरी से कितना लगाव है कोई लगाव? मुझे शेरो शायरी से हाँ मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कोई बहुत अपना है। फेवरेट शेर हमें सुनाना चाहें, ज़रूर। या किसी को हमें सुनाना चाहें? किसी को सुना सकते हैं। चलें सुनाएं। हमें उनसे है वफा की उम्मीद, हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत मजे का, मेरा फेवरेट है। थैंक यू। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक हरबंसपुरा, अच्छा, लाहौर से ही है। लाहौर से। मैं हूँ लाहौर से, लेकिन हरबंसपुरा एक इलाका है, तो मैं वहाँ, हमारा क्योंकि मेरा ननियाल ददियाल वहीं का था, तो हम लोग मतलब वहाँ से रहते थे, और अभी हम यहाँ रहते हैं। तो मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि ओ माय गॉड ये लोग मुझे जज करेंगे इस चीज़ पे। ऑफ कोर्स मैं अपने उन लोगों से आज भी जाके मिलती हूँ, मुझे इतना ही प्यार देते हैं। तो आप जहाँ होते हैं, जहाँ से आप आए हैं, जहाँ पे आप बने हैं, आपको उस चीज़ को ऑन करना चाहिए, और मैं उस चीज़ को ऑन करती हूँ। अच्छा, माँ बाप की मोहब्बत को आप किन अल्फाज में बयान करना चाहेंगे? माँ बाप की मोहब्बत को मैं इन अल्फाज में बयान करना चाहूँगी कि दुनिया में अगर आपको कभी लगे ना कि इसके बाद दुनिया शायद ख़त्म है या कुछ नहीं होगा, तो तब भी आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े होंगे कि हम हैं, सब हो जाएगा। सही। मतलब कोई नेमो बदल है ही नहीं, ना माँ का ना बाप का। जितनी आपका ख्याल आपकी माँ, जितनी जिस चीज़ की तकलीफ़ आपकी माँ को है, वो किसी और को नहीं हो सकती। जिस चीज़ की फ़िक्र आपके बाप को है, वो किसी दूसरे बंदे को नहीं हो सकती। तो माँ बाप जैसी फ़िक्र, बाप जैसा ख्याल और माँ जैसा प्यार, तहफ़्फ़ुज़, वो कोई नहीं दे सकता, कोई तीसरा बंदा नहीं दे सकता। जबरदस्त। आपका कोई ऐसा सीक्रेट जिसका अभी तक किसी को नहीं पता? सीक्रेट? अच्छा। अच्छा, मेरा ऐसे मैं गाड़ियाँ बहुत मारती हूँ। क्योंकि मैं बहुत बहुत बुरी ड्राइवर नहीं हूँ, ड्राइवर मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मुझे रेसिंग करने का बहुत शौक है, तो मैं बहुत रेसिंग करती हूँ। मैं गाड़ियाँ बहुत, मैंने नुकसान बहुत किया है गाड़ियों का अपने। सही। तो ये कोई नहीं जानता कि मैं इतना गाड़ियों को बुरे तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, पर ये है कि मुझे रेसिंग करने का बहुत शौक है, तो मैं रेसिंग बहुत करती हूँ, और मैं गाड़ियाँ बहुत बर्बाद की हैं मैंने इस चक्कर में। सही। अच्छा, आपको जब भी देखा है आपके चेहरे पे स्माइल होती है और बहुत हैप्पी होती है माशाल्लाह, इसका क्या राज है? इसका राज बस यही है, पॉजिटिव रहो। कोई आपके बारे में बुरा बोल भी रहा है तो सुनो ही मत, मगर तू ही होएगा जो होएगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, निम्रा मेहरा अगर अपनी पर्सनैलिटी को 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहे तो वो कौन से 2 लफ्ज़ होंगे? रिफ्रेशिंग एंड पॉजिटिव। सही। अच्छा, वैसे तो आप सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे सॉन्ग वायरल हैं, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो अपने नाजरीन को डेडिकेट कर दीजिए। अच्छा, एक तो गाना मेरा वायरल है, वो मैं आपको सुनाऊंगी, माया वे। जो मेरा फेवरेट है वो एक आजकल मुझे अच्छा लगता है, वो है जिसको अक्सर सोचा था तन्हाई में, शामिल है वो शख्स मेरे रुसवाई में, जिसको अक्सर सोचा था तन्हाई में। ये मेरा ही गाना है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। जबरदस्त। अच्छा, वो मिला नहीं आपको? ये किसके लिए था? हाँ, वो नहीं मिला ना, इसीलिए था। जिसको अक्सर सोचा था तन्हाई में, शामिल है वो शख्स मेरी रुसवाई में। तो ये लाइन है प्रॉपर। अगर वो अब आपको मिल गया तो एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। क्यों? नहीं, अब वो जहाँ जो हैं खुश रहें, बस सस्ते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी में रहें। आप एक जगह से एक ही दफ़ा ठोकर खाते हो, बार बार तो नहीं खाते ना, तो नहीं खानी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे। माफ़ कर दें, लेकिन आगे बढ़ जाएं, पीछे मुड़ के नहीं देखें। आपको पता है पीछे क्या है, तो क्यों वापस उसी खाई में गिरना है?
तो लंबा सांस लें सही। और आगे बढ़ जाएं। अभी आप हमें कौन सा सॉन्ग सुनाने जा रही हैं? ऑफ कोर्स जो जिसके लिए आप आए हैं बिल्कुल। माया माया जो है चलिए, मेरा आप song सुबोधि पाक वावर का। आप सॉन्ग गाएं और हम चाय पीते हैं। जरूर जी। माया वे गल सुन माया वे गल सुन माया वे तू सुबह दी पाक हवा वरगा साडे पिंड नूं जांदी राह वरगा तेनू भुलिए भी ते किंज सजणा तू आंदे जांदे सावरगा माया वे गल सुन माया वे। जबरदस्त। अच्छा, आवाज तो आपकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिस अंदाज से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कमाल की थी इस गाने में। हाँ वो मेरे हर गाने इसकी में आपने like कोई है। प्रॉपर प्रैक्टिस की थी या बाय चांस? जो लोग मुझे देखते हैं पहले से जो जानते हैं उनको पता है कि मैं एक्सप्रेशन से और इस तरह ही थोड़ा एंजॉय करके गाने गाती हूँ, तो मैं शुरू से ऐसे गाती हूँ। ये गाना क्योंकि वायरल हुआ है तो लोगों को लग रहा है शायद कोई स्पेसिफिकली इसमें कुछ किया गया था, ये मेरे लिए नॉर्मल है, मैं ऐसे ही गाती हूँ, यही चलें, होता है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया थैंक यू जी, सो मच। थैंक